ये सुशांत केस की जांच सीबीआई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है, सुशांत केस की जांच सीबीआई करेगी। यानी महाराष्ट्र पुलिस को बड़ा झटका, रिया चक्रवर्ती को बड़ा झटका, मुंबई पुलिस को बड़ा झटका। अनिल देशमुख जैसा थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि फैसला आने के बाद आगे की राह तय करेंगे, अब उन्हें आगे की राह जल्दी तय करनी पड़ेगी क्योंकि सुशांत केस की जांच सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सौंप दी है। आपको पता ही होगा, बड़ा विवादास्पद रहा है सुशांत सिंह राजपूत का यह पूरा केस। सुसाइड हुआ मुंबई में, पटना पुलिस ने एफआईआर दर्ज की सुशांत परिवार की शिकायत पर और उसके बाद बिहार सरकार ने इसे सीबीआई को सौंप दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है महाराष्ट्र केस की जांच अब सीबीआई करेगी। सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच अब सीबीआई करेगी। इस फैसले की डिटेल्स क्या हैं, यह भी थोड़ी देर में आपको एक एक करके पल पल की अपडेट देते रहेंगे न्यूज 24 पर। लेकिन बड़ी खबर यही है कि सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच अब सीबीआई ही करेगी। हालांकि जैसा तहसीन भी कह रहे थे पहले, संजय चड्ढा आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? अभी महाराष्ट्र पुलिस के पास, महाराष्ट्र सरकार के पास इस फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल करने का एक मौका रहेगा क्या? संजय, देखिए मैं आपको बताऊं मानक, रिव्यू पिटीशन के कुछ मायने होते हैं, उसके कोई लीगल, उसमें कोई अगर जब तक कि कोई उसमें कारण ना हो, जब तक कि उसका सब्सटेंस ना हो। और एक सेकंड रोक रहा हूं आपको संजय, सीधे प्रभाकर मिश्रा के पास ले चलूंगा। प्रभाकर, क्या खबर है और सीबीआई इस मामले की जांच करेगी, इसके अलावा और क्या डिटेल्स हैं फैसले के? देखिए मानक, जो बड़ी ऑपरेटिव पार्ट की बात है, जो बड़ी खबर है वो यही है कि सीबीआई जांच करेगी। दूसरी बात ये कि कोर्ट मॉनिटर जांच होगी। कोर्ट ने ये महत्वपूर्ण बात कही है कि कोर्ट मॉनिटर जांच करेगी। और तीसरी बात कि जो एफआईआर पटना में रजिस्टर हुआ था वो सही था, वो वैलिड था। बिहार पुलिस को, पटना पुलिस को ने एफआईआर जो दर्ज किया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। मानक, विवाद की शुरुआत वहीं से हुई थी, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से और रिया चक्रवर्ती की तरफ से सवाल यही खड़ा किया गया था। सीआरपीसी के प्रावधानों का हवाला दिया गया था कि घटना मुंबई में घटी है, ऐसे में बिहार सरकार और बिहार पुलिस का कोई जुरिडिक्शन नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट ने उस जुरिडिक्शन को, उस क्षेत्राधिकार को अपहोल्ड किया है। तो मतलब यह कि बिहार सरकार के लिए यह बहुत बड़ी राहत की बात है, बहुत बड़ी खबर है मानक, इसलिए कि अपने आप में एक अनूठा मामला है जहां पर बिहार सरकार और महाराष्ट्र सरकार आमने सामने है। ये केवल किसी आदमी की मौत और आत्महत्या का मामला नहीं है, यहां पर दो सरकारें आमने सामने थी। बिहार के लिए कहा गया, आरोप लगा कि बिहार में चूंकि चुनाव है इसलिए खुद मुख्यमंत्री इस मामले में रुचि ले रहे हैं और इसलिए बिहार में एफआईआर दर्ज हुआ था। लेकिन अब देश की सबसे बड़ी अदालत ने उस पर मुहर लगा दी है कि पटना में जो एफआईआर दर्ज हुआ था वो कानून संगत था, न्याय संगत था, सीआरपीसी के प्रावधानों के खिलाफ था। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये बिहार सरकार के लिए बहुत बड़ी खबर है मानक। बिल्कुल प्रभाकर, अगर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की बिहार पुलिस की एफआईआर को सही मान लिया है तो उसकी और डिटेल्स दी होंगी। प्रभाकर, ये जो ऑपरेटिव पार्ट है इसमें तो आपने तीन बड़ी बड़ी खबर पढ़ ली, ये डिटेल्स कब आएंगी जिससे हमें ये पता चले कि अगर बिहार पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है वो सही है? इसका मतलब क्या आगे भी इस तरह से किसी और राज्य की पुलिस, अगर परिवार वहां रहता है, कोई रिश्तेदार वहां रहता है, इस तरह की एफआईआर दर्ज कर पाएगी क्या? क्योंकि बहुत बड़ा फैसला है ये। अगर पटना में दर्ज एफआईआर सही है जैसा सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, इसका मतलब आगे भविष्य में भी कोई भी राज्य की पुलिस इस तरह की एफआईआर किसी और राज्य की घटना पर दर्ज कर पाएगी। मानक, सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है और इसीलिए कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले नजीर बनते हैं। यहां पर चूंकि मसला ये था मानक, इसके हालांकि केस के अलग अलग फैक्ट्स होंगे, जैसा आपने सवाल पूछा कि जब इसका फैसला आएगा, जहां हम उसका लिखित फैसला पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है तो किस आधार पर कही है। क्योंकि यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मुंबई में एफआईआर अब तक दर्ज नहीं हुआ है मानक, अभी भी पीई के पर जांच हो रही है, बिना एफआईआर के जांच हो रही है, प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, वहां पर इंक्वायरी हो रही है, इंक्वेस्ट है। तो इसलिए कहीं ये आधार तो नहीं है, तो ये समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। लेकिन निश्चित तौर पर जो ये महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ये जो आर्गुमेंट लिया गया था कि घटना मुंबई में घटी थी, बिहार में नहीं घटी थी, इसलिए बिहार में एफआईआर दर्ज, पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का अधिकार नहीं था, जांच करने का अधिकार नहीं था, इसको कोर्ट ने अगर कहा है कि बिहार पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का अधिकार था तो ये आने वाले समय में इसे कोर्ट किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन
लेकिन जैसा मैं पहले बता रहा हूं, माना कि चूंकि एक जज के बेंच का फैसला है ये,